अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की मश्क 7.2 का सवाल नंबर 11 हल करेंगे। दर्ज झैल हर एक में चेक करें कि आया दो खतूत मतवाज़ी हैं, अमूदी हैं, नामतवाज़ी और नाअमूदी हैं। ये दो खतूत दिए हुए हैं, ये हमने चेक करना है कि ये मतवाज़ी हैं या अमूदी हैं या नामतवाज़ी और नाअमूदी हैं। तो दो खतूत की हम स्लोप मालूम करेंगे। अगर स्लोप इनकी बराबर आ गई तो ये मतवाज़ी होंगे। अगर दो खतूत की स्लोप्स का हासिल ज़रब -1 आ गया तो ये अमूदी होंगे खाते। जुज़ नंबर ए 2x जमा वाई मनफी 3 बराबर 0, 4x जमा 2y जमा 5 बराबर 0। जुज़ नंबर ए 2x जमा वाई मनफी 3 बराबर 0, 4x जमा 2y जमा 5 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी स्लोप मालूम करेंगे। स्लोप का फार्मूला, अगर ये मसावात दी हो ax जमा by जमा c बराबर 0 तो इसकी स्लोप क्या होगी, m बराबर होगा मनफी a/b। x का अददी सार और y का अददी सार a/b इसके साथ माइनस, ठीक है, तो ये इसकी स्लोप होगी। ये फार्मूला आपने याद रखना है। पेज नंबर देखें 137, 137। ax जमा by जमा c बराबर 0, इसकी स्लोप होगी m बराबर मनफी a/b। ढलवान या स्लोप, स्लोप क्या है -a/b। a क्या है x का अददी सार और b क्या है y का अददी सार, साथ माइनस। इसकी स्लोप मालूम करेंगे और इसकी स्लोप मालूम करेंगे। m1 -a/b, a क्या है x का अददी सार, x का अददी सार क्या है 2, a की वैल्यू 2 आ गई। b क्या है y का अददी सार, y का अददी सार 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। -2/1, बटे में 1 नहीं लिखते, ये आ गया -2। अब इसकी स्लोप मालूम करेंगे, इसको लिखेंगे m2 मनफी a/b। a क्या है x का अददी सार, x का अददी सार है 4, a की वैल्यू 4 आ गई। b y का अददी सार, y का अददी सार है 2, b की वैल्यू 2 आ गई। 4 और 2 जो हैं ये 2 पे तकसीम हो सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, ये आ गया -2, बटे में 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये देखें m1 -2, m2 -2, ये दोनों बराबर है ना, तो स्लोप बराबर आ गई। चूंकि m1 और m2 बराबर हैं, पास खतूत मतवाजी हैं, ये खतूत मतवाजी हैं। मतवाजी किस वजह से हैं, चूंकि इनकी स्लोप बराबर आ गई है, तो जिनकी स्लोप बराबर हो वो मतवाजी खतूत होते हैं, तो ये मतवाजी खतूत हैं, ठीक है। तो ये जुज़ नंबर ए मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर बी 3y बराबर 2x जमा 5, 3x जमा 2y मनफी 8 बराबर 0। अब ये देखें 3y बराबर 2x जमा 5 है, बराबर में क्या आना चाहिए 0, तो सबसे पहले हम इनको एक साइड पर इकट्ठा करेंगे, इधर बच जाएगा 0, ये 2x जमा 5, ये 3y इस तरफ आके मनफी 3y हो गया, ठीक है। इसको लिखेंगे 0 बराबर 2x मनफी 3y जमा 5, इसको इस तरफ लिख लेंगे, इसको इस तरफ, या 2x मनफी 3y जमा 5 बराबर 0, ये मेरी मसावात बन गई, ठीक है। अब इसकी स्लोप मालूम करेंगे और इसकी स्लोप मालूम करेंगे, ठीक है। इसकी स्लोप को m1 का नाम देंगे, m1 बराबर मनफी a/b। a क्या है x का अददी सार, x का अददी सार है 2, a की वैल्यू 2 आ गई। b क्या है y का अददी सार, y का अददी सार मनफी 3 है, तो यहाँ पे मनफी 3 आ गया। मनफी मनफी
जमा हो गया, ये आ गया 2/3। इसके बाद M2 मालूम करेंगे, -a/b। अब ये देखें x का अदिशर क्या है 3, तो a की वैल्यू 3 आ गई। y का अदिशर 2, तो ये b की वैल्यू 2 आ गई। ये फार्मूला हमने पढ़ा था ना, ax जमा बी वाई जमा सी बराबर 0, m बराबर है -a/b। a क्या है x का अदिशर और b क्या है y का अदिशर, तो m2 आ गया -3/2। अब ये देखें ये बराबर नहीं है, ये 2/3 है, ये -3/2 है। अब देखते हैं कि इनका हासिल ज़रब -1 आता है या नहीं। इनको ज़रब करके देख लेते हैं। m1 m2, m1 है 2/3, m2 है -3/2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 1 3, 2 1 2 2 1 2, 1 आ गया, ये आ गया -1। ठीक है, तो अब देखें इनकी स्लोप्स को ज़रब करने से -1 आ गया है। तो जब स्लोप्स को ज़रब करने से -1 आए तो खतूत अमूदी होते हैं। चूँकि स्लोप्स यानी कि ढलवाने, स्लोप्स का हासिल ज़रब -1 है, इसलिए खतूत अमूदी हैं। स्लोप्स का हासिल ज़रब -1 आ गया है तो खतूत क्या हैं, अमूदी हैं। तो ये जुज़ नंबर बी मुकम्मल हो गया। अब हम जुज़ नंबर सी हल करेंगे। 4y जमा 2x -1 बराबर 0, x -2y -7 बराबर 0। 2x को पहले लिख लेंगे, 2x जमा 4y -1 बराबर 0। अब इन दोनों की स्लोप मालूम करेंगे, इस खात की भी स्लोप मालूम करेंगे और इस खात की भी स्लोप मालूम करेंगे। इसकी स्लोप आ जाएगी m1 -a/b। a x का अदिशर है 2, 2 a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, y का अदिशर क्या है 4, 4 चूंकि b की वैल्यू है। 2 और 4 ये दोनों 2 पे कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, ये आ गया -1/2। इसके बाद m2 -a/b, a की वैल्यू क्या होती है, x का अददिसर a की वैल्यू होती है। ठीक है, ये आ गई 1, y का अददिसर 2, ये b की वैल्यू आ गई -2, मनफी मनफी जमा 1/2। ठीक है, ये m2 आ गया। m1 और m2 दोनों बराबर नहीं हैं, ये मनफी है ये जमा है, ये बराबर नहीं है। m1 m2, ये देखिए ये -1/2 है, ये जमा का 1/2 है, ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो ये मतवाजी नहीं है। m1 और m2 को ज़रब करके देखते हैं कि ये -1 आता है या नहीं। m1 क्या है -1/2, m2 है जमा 1/2, ये 1 ज़रब 1 क्या हो गया -1, 2 ज़रब 2 4, ये आ गया -1/4। तो ये m1 और m2 का हासिल ज़रब -1 नहीं आया। ठीक है, ना ही ये मुतवाज़ी हैं और ना ही ये अमूदी हैं। लिखेंगे चूँकि m1 बराबर नहीं है m2 के और m1 m2 का हासिल ज़रब -1 नहीं आया, इसलिए खतूत ना तो मुतवाज़ी हैं और ना ही अमूदी हैं, ना ही ये ख़त मुतवाज़ी हैं और ना ही अमूदी हैं। तो ये जुज़ नंबर सी मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 11 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।